दोस्तों आज हम देखेंगे प्री बोर्ड, जी हाँ, प्री बोर्ड कक्षा 10वीं जो कि 21 जनवरी को पेपर है उसका सॉल्यूशन। जी हाँ, फुल सॉल्यूशन देखेंगे, पूरा का पूरा जो है पेपर हम इसमें देखेंगे। तो पहला प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो लिखा है यदि समीकरण y बराबर mx प्लस 3 हो तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू जो है 5 है तो m की वैल्यू कितनी होगी। तो m की वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहले तो हम डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे कि समीकरण अपन को दिया है y बराबर mx प्लस 3। आपको सॉल्यूशन जो है यहीं से करना है, दिया है लिख के, ठीक है। तो हम इस पर वैल्यू रखेंगे, तो जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू हमने रख दी 5 और x की वैल्यू हम रखेंगे कितनी, -2। कितनी, -2 प्लस 3। ये प्लस 3 जो है इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 5 - 3 बराबर -2m। तो 5 में से 3 गया तो बचा 2 बराबर -2m। हमें m चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए, m। तो m यहीं रहेगा, ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो 2 बटा -2, 2 से 2 कट गया तो m की वैल्यू आ गई -1। जी हाँ, m की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -1। ये हो गया आपका आंसर। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों देखो, हम एक ही क्वेश्चन के दोनों सवाल नहीं करा रहे हैं, एक एक सवाल कराएंगे क्योंकि एक ही सवाल आपको पेपर में करना है। 4u² प्लस 8u का शून्य निकालना है। तो 4u² प्लस 8u, दोनों में देखो, ये देखो यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा तो 4 यहाँ से भी आया और u भी कॉमन आ गया, तो ये हो गया आपका u और यहाँ बचा 4 दूनी 8 u प्लस 2। तो शून्य के लिए हम क्या करते हैं, शून्य के लिए इसके बराबर में जो है 0 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 0। तो शून्य के लिए 4u एंड u प्लस 2 बराबर 0। तो जब इसके बराबर में 0 लिखेंगे तो 4u बराबर 0 तो u बराबर 0, ठीक है। और जब इसके बराबर में 0 लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2। तो आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों 0 और -2, ये आपके आंसर। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में है ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हों। तो 5 से विभाज्य पूर्णांक, ठीक है, 5 से विभाज्य। तो सबसे पहले 5 से विभाज्य पूर्णांक लिख लें, 5 से विभाज्य पूर्णांक, 5 से विभाज्य पूर्णांक। तो 5 से विभाज्य पूर्णांक की मीनिंग ये है कि 5 की दुनिया पढ़ना है अपन को, ठीक है। तो ये हो गई 5, 10, 15 और इस तरीके से जाएगा। तो ये एक एपी बन गई, तो ए बराबर हो गया 5, डी बराबर हो गया 5 क्योंकि 5 का अंतर है, और एन बराबर बोल रहा है 10। जी हाँ, 10 पूर्णांकों का योग जो है आपको ज्ञात करना है। तो एस एन का सूत्र लगा देंगे तो ये हो जाएगा n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो 10 पूर्णांकों का तो एस 10, तो ये हो गया 10/2, 2 गुणित 5 प्लस 10 - 1, डी की वैल्यू भी 5। तो 2 से 10 जो है कट गया, 2 पंचे 10, तो ये हो गया 5, 5 दूनी 10 गुणा कर दिया और 10 में से 1 गया तो 9, 9 गुणित 5, ठीक है। ये हो गया 5, यहाँ हो गया 10 और 5 नाम 45, तो ये हो गया 5, 45 और 10 कितना हो गया दोस्तों, 55। तो गुणा कर दो, 55 25 की 5, 55 25 और 2 27, 275। ये आपका आंसर। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। 11 नहीं करना है, 11 आप देख लीजिएगा, उसमें 2 बिंदुओं के समरूपता की शर्तें हैं। जी हैं, प्रश्न नंबर 11 क्या है, समरूपता की शर्तें, ठीक है। तो वो आप याद कर लीजिएगा। तो ये लिखा है प्रश्न 12 का, अथवा y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 है, दी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको बिंदु दिया है P, क्या दिया है, 2 - 3, और दूसरा बिंदु दिया है Q, कौन कौन सा, 10 और y। तो इसको आप नाम ले लें, x1 बराबर 2, ठीक है, y1 बराबर -3, इसी तरीके से x2 बराबर कितना हो गया 10 और y2 बराबर हो गया y, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार क्या दिया है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको प्रश्न में दी है। तो हम करते हैं यहाँ पर से, तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार आपको ये लिखना है। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हो जाएं। तो PQ बराबर 10 दिया है, तो PQ के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब सूत्र में वैल्यू रखेंगे तो ये जो वैल्यू आपको नीचे दी है ना, इन्हीं वैल्यू को रखना है आपको, ठीक। तो x2 - x1 मतलब 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y, और ये -3 था तो +3 हो जाएगा, तो +3 का स्क्वायर बराबर 10। तो 10 में से 2 गए तो 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64
ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर का सूत्र लगाना है दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6y बराबर 10। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y 64 और 9 73 बराबर 10। चूंकि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर वर्गमूल है और इसको सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 64 और 7। अच्छे से जोड़ लीजिएगा 9 को, ठीक है। 10 का वर्ग हो गया 100, जैसे अपन ने दोनों पर वर्ग किया तो ये हट गया, यहाँ पर 10 का वर्ग 100 हो गया। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, ये प्लस का इस तरफ आए तो माइनस का, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27। ये देखो ये वर्ग समीकरण आ गया। अब हम इसको गुणनखंड विधि से करेंगे तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 27 आए, तो 9 और 3, तो वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y, तो 9 3 27, 9 में से 3 गए तो बचा 6 माइनस का 27 बराबर 0। इन दोनों से अपन ने y बाहर ले लिया, इन दोनों से, तो यहाँ बचा y प्लस 9 और इन दोनों से हमने -3 का कॉमन ले लिया तो ये हो गया y प्लस 9 बराबर 0। इन पूरे से फिर से अपन ने y प्लस 9 कॉमन ले लिया दोस्तों, तो यहाँ बचा y माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर में 0 रखोगे, एक बार इसके बराबर में 0 रखोगे तो उत्तर आ जाएगा +9 का -9 और -3 का +3। तो ये आपके आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आपको ये जो है सॉल्व करना है और k की वैल्यू जो है निकालनी है, ठीक है। तो हमने निकाल ली। सबसे पहले तो ax² प्लस bx प्लस c से हमने तुलना की, तो यहाँ पर अपना कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। तो हमें मालूम है कि दो मूल बराबर कब होते हैं, जब d का मान 0 के बराबर हो। तो d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac बराबर 0। हमने a b और c की वैल्यू रख दी, तो b की जगह रख दिया k का स्क्वायर, फिर 4 गुणित 2 गुणित 3 गुणा किया तो 24 माइनस का 24 इस तरफ गया प्लस का 24, k स्क्वायर बराबर 24। k स्क्वायर जैसे उठ के यहाँ गया तो ये हो गया करणी 24, ठीक। तो 24 को हमने गुणनखंड विधि से तोड़ लिया, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 बाहर निकल गया तो ये हो गया 2 करणी 6। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 14। लिखा है साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हम तो एक ट्राइंगल बनाते हैं छोटा सा, और जिस कोण की बात हो ए है तो इसको हमने ले लिया ए, इसको ले लिया बी, इसको ले लिया सी, ठीक है। तो हमको क्या दिया है दोस्तों, साइन ए बराबर कितना है 3/4। भाई साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, चूंकि ये 90 डिग्री है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, लंब बटे कर्ण, तो इसका मान हो गया 3 और इसका मान हो गया 4। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण मतलब BC बटे AC, तो ये हो गया 3/4। तो आपको BC भुजा कितनी मिल गई 3 और AC भुजा कितनी मिल गई 4। अब हमको AB चाहिए, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों, किससे, पाइथागोरस से हमें पता है कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो ये BC का स्क्वायर, ये लंब जो है BC का है, और ये आधार का स्क्वायर मतलब BA लिख लो या AB लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ मान रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस BA का होल स्क्वायर, BA या AB लिख सकते हैं। तो 16 माइनस 9, ये प्लस का 9 इस तरफ आया तो माइनस का 9 बराबर BA का होल स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो बचा कितना दोस्तों यहाँ पर 7, ये करणी उठ के यहाँ आएगा तो हो जाएगा करणी 7, तो ये हो गया आपका BA ना, ये जो वैल्यू आई आपकी करणी 7। अब आपसे क्या बोला है कॉस ए बताइए, तो आप कॉस ए बता दीजिए, सूत्र आपको याद होगा कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण मतलब BA बटे AC, तो करणी 7/4, ये आपका आंसर। दोस्तों अगला है प्रश्न नंबर 15। लिखा है एक पांसे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो एक पांसे को, तो हम सबसे पहले तो ये बात करें एक पासे में कुल संभावना कितनी होती है, कुल संभावना है ना, कुल संभावना जिसको हम NS से प्रदर्शित करते हैं, तो ये होती है 6। एक पासे में 6 फलक होते हैं। और विषम अंक कितने होते हैं दोस्तों, विषम अंक है ना, विषम संख्या पूछा है इसने, विषम अंक। तो विषम अंक होते हैं कौन कौन से, देखो यहाँ पर से हम आपको बता दें, एक होता है 1, एक होता है 3 और एक होता है 5। तो NE हो जाएगा आपके 3।
तो प्रायिकता हो जाएगी, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, विषम अंक आने की प्रायिकता NE बट्टे NS। तो NE की वैल्यू कितनी है 3 और NS की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2, ये आपका आंसर।